नमस्कार दोस्तों, साथियों, देशवासियों, दुनिया के लोगों। पूरी दुनिया गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है, आतंकवाद से परेशान है, अनगिनत समस्याओं से परेशान है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आर्थिक असमानता। कुछ लोग जिंदगी के मज़े खूब अच्छी तरह से ले रहे हैं, कुछ लोग जिंदगी का जंग लड़ रहे हैं खुद से। ये अपने आप में और देश की सभी सरकार और हमारी सरकार भी पैसे का रोना रोती है, कर्ज लेती है। मीडिया भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है कि देश पर कर्ज है, रेबरियां बांटी जा रही है। मैं रेबरियों का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन रेबरियां बांटने से पैसे की समस्या आ सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि पैसे बांटने से धन सरकार का कम नहीं होता है। आप उत्पादन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अगर प्रोडक्टिव प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे, तो निश्चित रूप से देश का हर व्यक्ति ही नहीं, देश खुशहाल बनेगा। किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत क्या है? ये कर्ज जो नेता अब तक ले रहे हैं, वो अपनी पार्टियों को चलाने के लिए, अपने पॉकेट को मजबूत करने के लिए, देश चलाने के लिए कर्ज की नहीं, नीति और नियत की ज़रूरत है। देश का पैसा खर्च करने से बढ़ता है या आम आदमी के खर्च और देश और सरकार के खर्च में धरती आसमान का अंतर है। ये सभी चीज़ें क्यों नहीं समझता है ये पढ़े लिखे जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, आखिर किस काम के? और सरकार को मदद करने और आम जनता को मदद करने के बजाय ये केवल अपने जेबों को, अपने तिजोरियों को भरने में लगे रहते हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के पहले बांटा था, चुनाव जीतने के लिए। अब बिहार में चर्चा है कि सरकार के पास पैसे नहीं है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। बिल्कुल ही राज्य सरकार के पास अगर केंद्र मदद ना करे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी राज्य केंद्र के अधीन ही होता है। केंद्रीय कानून का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार ठान ले केंद्र सरकार मदद नहीं करे तो फिर पैसों की उसे कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। देश के हर युवा को, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। कृषि को, पशुपालन को, मत्स्य को, पोल्ट्री फार्म को, कई उत्पादों को बनाने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है, जिससे
कई प्रकार के फायदे होंगे। रोजगार का सृजन होगा, हमें शुद्ध सामान मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध तेल मिलेगा, शुद्ध मसाला मिलेगा। आज क्या है, पैसे कमाने की होड़ ने पूरा जिंदगी जीवन को बर्बाद कर रखा है। कोई भी चीज़ शुद्ध आप नहीं खा रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सभी लोग उसे जिम्मेवार ठहराते हैं जो आज बनाने का काम करते हैं। साथियों, बिल्कुल सोचना आपका सही है, लेकिन ये बहुत टेढ़ा खेल है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागती है और नए नए रोजगार को बढ़ावा देने का काम करती है। उसके बदले में सरकार मोटा मोटा टैक्स वसूलती है और नाजायज पैसा भी उद्योग लगाने वाले से वसूलती है। मतलब उनका मकसद आपके घर में सस्ता और शुद्ध भोजन परोसना नहीं है, बल्कि रुपया कमाना है। सरकार की नीतियों और नीयत को समझें, और जिसके कारण बनिया व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए, चूँकि लागत से अधिक कॉस्ट पड़ जाएगा बनाने में, तो निश्चित रूप से व्यापारी पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा काम करेंगे, क्योंकि उन पर देनदारियां भी होती है, कर्ज भी होते हैं। अपने कर्ज को चुकाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, जब बाजार से कच्चा माल खरीदने के बावजूद भी उत्पादन में लागत अधिक लगता है, तो यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाता है। तो इस सभी का निदान है कि सरकार सभी चीज़ों को उद्योग का दर्जा दे, और जिससे रोजगार उत्पन्न होगा, और किसी को भी फ्री में कुछ भी न दे। फ्री में देना है तो रोजगार दे। बिना काम के पैसा देना या कुछ भी देना देश का नुकसान है, श्रम का नुकसान है, और जिसका नतीजा है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से। हमारा सारा स्तर गिरता जा रहा है, मोरल पतन होता जा रहा है। जब फ्री में सब कुछ मिलेगा तो काम करने की क्या ज़रूरत है? आप काम के बदले में अच्छा मजदूरी दीजिए और काम लें। बिना काम के पैसा देना, ये सबसे बड़ा श्रम का नुकसान है। और देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और किसी प्रकार का सुविधा देने के लिए देश की सरकार को पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। आज जिस प्रकार का सरकार चल रहा है, उसमें तो इतना नाजायज पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सारा नेता केवल लूट खसोट में लगा हुआ रहता है। अधिकारी, आम आदमी में यह भ्रम फैलाया गया है कि टैक्स से ही देश चल रहा है।
यह टैक्स से देश नहीं, नेताओं के और अधिकारियों के घर चल रहे हैं। सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आज से बहुत साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं था, बैंक नहीं था। राजा हुआ करते थे तो राजा अपने खर्च चलाने के लिए, अपने सैनिकों का पेट भरने के लिए अपने अधीनस्थ किसानों से कर लेते थे अनाज के रूप में, और उससे सैनिक का खर्च चलाते थे। आज के डेट में देश के हर एक व्यक्ति का पैसा देश के बैंक में होता है। पहले ऐसा नहीं था, अब कुछ लिया जाता था। आज तो पूरा का पूरा ही बैंक में है, देश के पास है, सरकार के पास है। तो आज तो इतना सुगम हो गया है विकास करना, और कोई भी काम करना, पैसे कभी आड़े नहीं आएगी। देश के प्रत्येक लोगों को सरकार सरकारी नौकरी दे सकती है। आज क्या है, सरकारी नौकरी के लिए लोग पागल हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी कुछ लोगों को दिया गया है, और ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्हें काम कम, पैसे अधिक मिलते हैं, जिसके कारण से लोगों में सरकारी नौकरी करने की होड़ मची रहती है। वहीं पर जो काम अधिक करता है उसे आज भी मजदूरी कम मिलता है। अगर काम के बदले में मजदूरी अधिक मिलना शुरू हो जाए तो लोग यहाँ काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, और जिससे देश आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से दृढ़ और मजबूत बनेगा। लोग कार्यशील होंगे, काम के प्रति उनमें जुनून होगा। आज काम के प्रति लोगों में जुनून खत्म हो गया हुआ है। पैसे का कोई कमी सरकार के पास नहीं है। सरकार का खजाना समुद्र के समान होता है, जो कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटता है। मैं दुनिया के सारे न्यूज़ चैनलों को आमंत्रित करता हूं और बताना चाहता हूं कि आप इस खबर को दुनिया तक पहुंचाएं और दुनिया के मंच पर ले जाएं। दुनिया अगर परेशान और लाचार है, उसके लिए वहाँ के नेता जिम्मेदार हैं। जय हिंद।